सबको पता है कि स्पेस में सबसे पहले कौन गया था। कुछ लोग बोलेंगे यूरी गैगरिन, तो कुछ बोलेंगे कोई एस्ट्रोनॉट, और कुछ लोगों को शायद पता भी होगा कि स्पेस में सबसे पहले कोई ह्यूमन नहीं, एक डॉग गया था जिसका नाम था लाइका, एक फीमेल डॉग। तो ये कहानी सिर्फ एक स्पेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है साइंस के नाम पर की गई सेक्रीफाइस की, पॉलिटिक्स के प्रेशर की, और एक ऐसे मिशन की जिसमें फेलियर का कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि रिटर्न का कोई प्लान ही नहीं था। तो अगर आप भी लाइका की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। 1950s का वक्त था। उस टाइम कोल्ड वॉर बिल्कुल अपने पीक पे था। यूएसए वर्सेस यूएसएसआर दोनों एक दूसरे को दुनिया के सामने नीचा दिखाना चाहते थे। जहां यूएसएसआर पहले ही स्पुतनिक 1 लॉन्च करके दुनिया के सामने हीरो बन चुका था, पर फिर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर आया। 7 नवंबर 1957 को रशियन रिवॉल्यूशन का 48th एनिवर्सरी था। तो गवर्नमेंट की तरफ से सोवियत साइंटिस्ट को ये ऑर्डर मिला कि इस डेट से पहले हमें स्पेस में एक लिविंग क्रिएचर को भेजना है एट एनी कॉस्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि अगर किसी ह्यूमन को भेजा तो मतलब पॉलिटिकल सुसाइड, क्योंकि अगर वो मर गया तो सॉल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना हम एक डॉग को भेजें, क्योंकि अगर वो मर भी जाता है तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और यहीं से लाइका का नाम हिस्ट्री में लिखा गया बिना उसकी मर्जी के। अब लाइका कोई ट्रेंड मिलिट्री डॉग नहीं थी, वो मॉस्को के स्ट्रीट पर घूमती हुई एक स्ट्रे फीमेल डॉग थी। और लाइका का ओरिजिनल स्ट्रीट नेम था कुंड्रेवका, मीन्स लिटिल कर्ली। लाइका नाम बाद में मीडिया के लिए दिया गया और मार्केटिंग के लिए नाम को थोड़ा सा सॉफ्ट रखा गया। और अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने स्ट्रीट डॉग ही क्यों चुना। यहाँ बहुत डार्क लॉजिक था, क्योंकि सोवियत साइंटिस्ट का मानना था कि स्ट्रीट डॉग ज़्यादा पेन टॉलरेट करते हैं, वो ठंड, भूख और आइसोलेशन की उन्हें आदत होती है और कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता अकॉर्डिंग टू इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब लॉजिक सीधा सा था कि जो पहले से सफ़र कर रहा है उसे और सफ़र करा दो, और इसीलिए एक फीमेल डॉग सेलेक्ट की गई, क्योंकि फीमेल डॉग्स के यूरिन सिस्टम को स्पेस सूट में मैनेज करना थोड़ा ईजी होता है और मेल डॉग्स के लिए इक्विपमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब साइंस पूरा था बट एथिक्स बिल्कुल ज़ीरो। और लगभग एक मिशन में सालों को वक्त लग जाता है, लेकिन इस मिशन में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से सिर्फ 20 से 25 दिन मिले थे इंजीनियर्स को। तो स्पुतनिक 2 का जो एयरक्राफ्ट था वो प्रॉपरली डिज़ाइन भी नहीं हुआ था, वो बस कुछ वीक्स में जोड़ दिया गया था। इसलिए स्पुतनिक 2 टेस्टेड नहीं था, हीट कंट्रोल सिस्टम इनकम्प्लीट थे और इमरजेंसी सिस्टम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, यानी वापस लाने का तो कोई प्लान ही नहीं था। और ये एक साइंस प्रोजेक्ट कम लग रहा था और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा। और सिर्फ 20 से 25 दिन मिलने की वजह से लाइका की ट्रेनिंग नहीं, टॉर्चर थी। लाइका को 20 से 25 दिन तक एक छोटे से मेटल के केज में रखा गया। वो केज इतना छोटा था कि वो सीधा खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उसको आर्टिफिशियल वाइब्रेशंस दिए गए ताकि वो रॉकेट के जैसा फील हो। उसको छोटे से सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला गया जहाँ घूम घूम कर उसकी हार्ट बीट 240 बीट्स पर मिनट तक पहुँच गई। और तो और उसको एक लाउड मैकेनिकल नॉइस के बीच में रखा गया 24/7। और इन सब का रिजल्ट ये था कि उसका हार्ट बीट हाई होने लगा, उसका बीपी हाई होने लगा, डाइजेस्टिव फेलियर हुआ, हेयर लॉस, एंजाइटी। हाँ, एनिमल्स को भी होता है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, डेटा मिल रहा था इसलिए सब सक्सेसफुल था। यहाँ तक कि एक सोवियत साइंटिस्ट ने अपनी डायरी में लिखा था कि वी नो वी आर ट्रेनिंग दैम टू डाई। अब एक डार्क ट्रूथ, क्या किसी को भी नहीं पता था कि लाइका वापस नहीं आएगी? सच तो ये है कि सबको पता था, साइंटिस्ट को, गवर्नमेंट को, इंजीनियर्स को। 1957 में री एंटर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, पैरासूट सिस्टम रिलायबल नहीं था और कैप्सूल को सेफली लैंड कराना पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब मिशन शुरू होने से पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि लाइका 1 वे पैसेंजर है। तो अब सवाल ये है कि बैकअप प्लान क्यों नहीं था? क्योंकि टाइम कम था, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, और पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा एथिकल कंसर्न पे भारी पड़ता है। मतलब ये फुल प्लान्ड सेक्रीफाइस था। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 लॉन्च हुआ। पूरा वर्ल्ड चीयर कर रहा था। न्यूज़ आई कि लाइका अभी भी ऑर्बिट में जिंदा है, पर सच कुछ और था। मतलब लॉन्च के कुछ ही घंटों में केबिन का टेम्परेचर कंट्रोल फेल हो गया था और ओवर हीटिंग और स्ट्रेस की वजह से लाइका का हार्ट रेट नॉर्मल से 3 टाइम्स ज़्यादा हो गया था। मतलब लॉन्च के सिर्फ 5 से 7 घंटे तक ही लाइका जिंदा थी। और सोवियत साइंटिस्ट को इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया था कि मिशन ओवर, सब्जेक्ट डेड, पर फिर भी उन्होंने 162 डेज तक लाइका की बॉडी को स्पेस में घुमाया ताकि लोगों को ये लग सके कि अभी भी मिशन जिंदा है। अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, जहाँ पे लाइका के रिमेन्स भी कम्प्लीटली बर्न हो गए। नो ग्रेव, नो बॉडी, नो गुड बाय, सिर्फ एक कहानी। सोवियत यूनियन ने सालों तक लोगों से झूठ बोला कि लाइका स्पेस में कुछ दिन बाद पीसफुली मर गई।
पीसफुली। ओवरहीटिंग, पैनिक और सफोकेशन को ये पीसफुल कहते हैं। 2002 में फाइनली एक साइंटिस्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि वी न्यू शी वुड नॉट रिटर्न एंड वी लर्न टू लिटल फ्रॉम हर दैट। टू लिटल, तो फिर ये सेक्रीफाइस किस बात का था? लाइका का कसूर क्या था? एक्चुअली लाइका का कसूर था, लाइका का कसूर ये था कि वो इंसान नहीं थी, वो बोल नहीं सकती थी, वो अपोज नहीं कर सकती थी, बस इसीलिए उसे एक एक्सेप्टेबल लॉस बना दिया गया। सोचो अगर लाइका बोल सकती तो क्या कहती कि तुम्हारे प्रोग्रेस के लिए मेरी ज़िंदगी ही सबसे सस्ती चीज़ थी। अब लाइका के बाद क्या हुआ? हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, बेटर लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी बने, एनिमल राइट्स भी बने, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उसकी मौत ज़रूरी थी? आज मॉस्को में लाइका का स्टैचू है, पर उस स्टैचू से ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त कौन साइंस की। सोचो अगर साइंस के नाम पर हम एक बेजुबान को मार सकते हैं तो कल किसी और को क्यों नहीं। लाइका स्पेस की सबसे पहली ट्रैवलर थी और सबसे पहली शहीद भी, और इंसानी प्रोग्रेस की हिस्ट्री का सबसे खामोश खून भी। और अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ा भी अनईजी फील करवा रही है ना, तो समझ लो कि मेरा ये कंटेंट काम कर गया। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए।